अनंत रामानंद में अपने मन को लगाओ। जब हम अपने को देह मान लेते हैं तब भाई बनता है, जब देह मान लेते हैं तब पिता बनता है, जब देह मान लेते हैं अपने को तब माता मित्र प्रिय बनता है। और जहां ये मालूम पड़ा कि मैं देह नहीं हूँ, विलक्षणम जदा देहात जानत जानाति आत्मानमात्मना तदा कह कस्य बंधुर भ्राता माता पिता सुहृत। जहाँ देह से विलक्षण और आत्मा देह से विलक्षण है, ये बात बिना अक्ल वाले को भी मालूम पड़ जाना चाहिए। क्योंकि देह में तो बहुत सारे पुर्जे जुड़े हुए हैं, इतनी हड्डियां हैं अलग अलग, उंगलियों की अलग हैं, पहुंचे की अलग हैं, केवनी की अलग हैं, घुटने की अलग हैं, टखने की अलग हैं, कमर की अलग हैं, इतनी अलग अलग हड्डियां, इसमें नास, इसमें पीप, खून, मांस, सब बिल्कुल अलग अलग चीजें, और इनको एक पुड़िया में बांध के शरीर बनाया गया है। ये आत्मा कैसे हो सकते हैं? तो जब मनुष्य जानता है स्वयं कि मैं देह से बिल्कुल अलग हूँ, तब किसका कौन भाई है, किसका कौन माता है, किसका कौन पिता है, कौन किसका सुहृद है। मिथ्या ज्ञान बसा जाता दारा गारादय सदा शब्दादयश्च विषया विविधाश्चैव संपदा। ज्ञान तो है, ज्ञान का अभाव तो कभी अनुभव के क्षेत्र में नहीं आता है। इसी से वेदांती लोग उसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान तो है, परंतु उस ज्ञान में जो चीज फुर रही है वो सही नहीं फुर रही है। कहो कि हमारे तो ज्ञानाभाव है, तो ज्ञानाभाव का भी ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ये भी ज्ञान हो रहा है। इसलिए अनुभव के क्षेत्र में ज्ञान का अभाव, अपना अभाव, सत का अभाव नहीं है। कोई भी नहीं अनुभव कर सकता कि मैं नहीं हूं, ये भी अनुभव नहीं कर सकता कि ज्ञान नहीं है। तब कोई जिसके नहीं होने का अनुभव नहीं कर सकते, उसी का नाम तो ज्ञान है, उसी का नाम तो आत्मा है। तो होता यह है कि ज्ञान का अभाव तो नहीं होता, परंतु ज्ञान विषयों, मिथ्या विषयों को प्रकाशित करके स्वयं मिथ्या भान होने लगता है। मिथ्या ज्ञान उपसाद जाता दारा गारादय सदा। ज्ञान मिथ्या नहीं होता हो, ज्ञान का विषय छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। ज्ञान परोक्ष अपरोक्ष भी नहीं होता। क्यों? तो बोले विषय परोक्ष अपरोक्ष होता है, ज्ञान तो सदा अपरोक्ष साक्षात अपना स्वरूप ही रहता है। तो भाई मेरे, ये ज्ञान वाला जो मार्ग है वो दूसरा है। ये मिथ्या ज्ञान से ये हमारी पत्नी है, ये हमारा घर है, ये सब मालूम पड़ता है, ये शब्दादि विषय अपने मालूम पड़ते हैं, विविध संपदाएं अपनी मालूम पड़ती हैं। मेरी सेना, मेरा खजाना, मेरे नौकर, मेरा राज्य, मेरी धरती, मेरे पुत्र, अज्ञान जप्त्वा सर्वे ते क्षण भंग क्षण संगम भंगुरा। ये सब अज्ञान के कारण ये सारी अहंता और ममता जुड़ती है, इसलिए ये क्षण भर के लिए जुड़ते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अथोत्तिष्ठ हृदय रामम भावयन् भक्ति भावितम। इसलिए विभीषण उठो और भक्ति से अपने हृदय में जिस राम की तुमने भावना की है उसका दर्शन करो, और प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें प्राप्त होता है राज्य आदि, उसका उपभोग करो। भूतम भविष्यद भजन वर्तमान मथाचरण, ये है जीवन मुक्ति का विलक्षण सूत्र। भूतम भविष्यद अभजन वर्तमानम अथाचरण विहरस्व यथा न्यायम भवदोषैर्न लिप्यते। भूत और भविष्यत इनको स्वीकार मत करो। हो गया तो हो गया, उसको तुम लौटा नहीं सकते हो। 1000 करो कोशिश,
हुए को लौटा नहीं सकते, और जो होने वाला है आगे सो कबो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। कहां से संसार मुड़ेगा ये तुमको मालूम नहीं है। तो जो वर्तमान में तुम्हें वस्तु प्राप्त है, व्यक्ति प्राप्त है, कर्म प्राप्त है, उसको ठीक ठीक उसके साथ व्यवहार कर लो और मर्यादा के अनुसार विहार करो। भव दोष न लिप्यते, संसार तुमको कभी दोष नहीं। के आदेश में लक्ष्मण के उपदेश असल में पुरुषार्थ 4 होते हैं। ये हमारे बाबा जी लोगों ने गड़बड़ क्या करी बीच में, केवल मोक्ष पुरुषार्थ है, इस बात पर उन्होंने बहुत जोर दिया। धर्म करना भी पुरुषार्थ है, अर्थ भी पुरुषार्थ है, काम भी पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थों में एक पुरुषार्थ मोक्ष भी है, भले उसको कहो कि परम पुरुषार्थ है, बड़ा पुरुषार्थ है, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ तो सब है ना। तो शास्त्र जो उपदेश करता है वो केवल मोक्ष का ही, केवल भक्ति का ही उपदेश करता है, तो बात नहीं। वो श्रेष्ठ कर्म करने का और ईमानदारी से अर्थोपार्जन का और शरीर के लिए आवश्यक भोग भोगने का, कि ये सब उपदेश शास्त्रों में है। तो उन्होंने ये निश्चय किया कि राम की जैसे सेवा हो वैसे हमको करना चाहिए। नृशंसम अनृतं क्रूरम त्यक्त धर्म व्रतम प्रभो नारहोस्मि देव संस्कृतम परदाराभिमर्शिनम। अब विभीषण की बुद्धि बदल गई। वो विचार करके श्री रामचंद्र की सेवा के लिए बोले कि महाराज रावण तो बड़ा दुष्ट था, अनृत पुरुष था, क्रूर था, उसमें कोई धर्म व्रत नहीं था, तो और परदाराभिमर्शी परस्त्रीगामी था, तो उसका संस्कार अंत्येष्टि संस्कार मैं नहीं करूंगा। श्री श्री रामचंद्र भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देखो विभीषण, ये तुम्हारे विचार की शैली ठीक नहीं है। मरणांतानि वैराणी, ये वाल्मीकि रामायण में भी श्लोक यही है। मरणांतानि वैराणी निवृत्तम न प्रयोजनम क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव। जो कहते हैं ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में है। देखो दुश्मनी जो होती है वो मृत्यु पर्यंत ही होती है। हमारा जो प्रयोजन था अधर्म का विध्वंस, धर्म की स्थापना, पापी की निवृत्ति, वो पूरा हो गया। अब तुम इसका संस्कार करो। ये जैसे तुम्हारा भाई था वैसे हमारा भी भाई है। रामचंद्र की आज्ञा शिरोधार्य करके विभीषण ने शीघ्र ही जा करके रानी मंदोदरी को सांत्वना दी और उनको धर्म समझाया और फिर धर्म संस्कार करने के लिए सबको उन्होंने तैयार कराया और चिता लगाई और उस पर पितृमेध की जो विधा है, ये हमारा यज्ञ प्रधान देश महाराज। आपको अब आजकल तो महाराज केवल जपमाली हाथ में हो तो बड़े भारी धर्मात्मा बन जाते हैं ना। छांदोग्योपनिषद में ऐसा आया है कि पति पत्नी का समागम भी यज्ञ है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि उसमें कुंड क्या है, उसमें अग्नि क्या है, उसमें घी क्या है, उसमें श्रुआ क्या है। और पति पत्नी समागम के द्वारा भी यदि भाव उपनिषद में कहा हुआ रहे तो क्या होगा? बोले भोग कर्म हो जाएगा, भोग धर्म हो जाएगा। हो भोग तो भोग होता है, स्त्री पुरुष का भोग तो भोग है, उसमें तो धर्म का फल मिलता है, सुख होता है। बोले नहीं, उसको भी यदि धर्म बनाना हो तो उसमें यज्ञ भावना करके करना चाहिए। अब लोग शर्म के मारे बोलते नहीं, बात नहीं करते। उपनिषद में आया कि जब बुखार आवे तो मनुष्य को ऐसे सोचना चाहिए, छांदोग्य उपनिषद में है कि जैसे बड़े बड़े तपसी साधु लोग पंचाग्नि चारों ओर जला के 84 आग जला लेते हो चारों तरफ, और जेठ की दोपहरी है, ऊपर से सूरज तप रहा है,
और चारों ओर बालू है और आग जला के चारों ओर रख लेते हैं और सिर पर भी एक खड़िया में आग जला के रख लेते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं और अपने को गर्म करते हैं, तप करते हैं। तो जब शरीर में बुखार आवे तो रोगी को ऐसे सोचना चाहिए कि मैं पंचाग्नि ताप रहा हूं। तो बुखार आया तो है कर्म का भोग देने के लिए, लेकिन वो नवीन धर्म बन जाएगा और अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। फिर जब लोग ले जाएंगे हमको उठा के स्मशान में, तब क्या होगा? तो बोले यज्ञ के लिए हमको ले जाएंगे। तो फिर जब चिता पर चढ़ावेंगे तब क्या होगा? बोले जैसे होम होता है वैसे होगा। हमारा ये शरीर ऐसे तो किसी काम नहीं आया, जब चिता पर चढ़ाया जाएगा तो धर्म हो जाएगा। इसको पितृमेध कहते हैं। पितृमेध शब्द का अर्थ यही होता है कि अपने बाप दादा के शरीर को ले जाकर जब चिता पर रखते हैं और उसमें आग लगाते हैं और मंत्र बोलते हैं, तो देखो चिता ये शव के जलाने को और स्मशान में ले जाने को, शरीर में बुखार आने को, पति पत्नी के समागम को, इनको भी जिसने धर्म बना दिया, जरा उस धर्म की उदारता पर और उस धर्म की पूर्णता पर दृष्टि को डालो। 4 अक्षर पढ़ लिया और कहीं इधर उधर से थोड़ी अक्कल उधार सीख ली और धर्मज्ञ बन के बैठ गए, ऐसे नहीं बनना होता है। ये तो धर्म, ये पितृमेध भी एक धर्म है। तो पितृ विधिवत, वो भी विधि पूर्वक होना चाहिए, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें विधि होनी चाहिए, पितृमेध होना चाहिए। जैसा आहिताग्नि का संस्कार होना चाहिए, माने अग्निहोत्री का, वैसा संस्कार रावण का विभीषण ने करवाया भाई बंधुओं के साथ, और विधि के साथ उसके शरीर में आग लगाई, उसके बाद स्नान किया। फिर गीले वस्त्र से ही उन्होंने कुछ हाथ में लेकर तिल और जल और उसके लिए तर्पण किया दिया और सिर से उसको प्रणाम किया और फिर स्त्रियों को जा करके उन्होंने मनाया। अब तो सब की सब स्त्रियां नगर में गईं। जब सब राक्षसी नगर में चली गईं, विभीषण जी राम जी के पास आए। रामचंद्र अपनी सेना के साथ, सुग्रीव के साथ, लक्ष्मण के साथ शत्रु के मर जाने से बड़े प्रसन्न थे, जैसे वृत्रासुर के मरने पर इंद्र प्रसन्न हुए थे। मातली ने राम की परिक्रमा की और उनकी अनुज्ञा लेकर के वो चला गया। इसके बाद राम बड़े प्रसन्न लक्ष्मण से बोले कि देखो लक्ष्मण, अब विभीषण को लंका का राज्य देना चाहिए। मैंने तो पहले ही दे दिया है, परंतु अब इसके बाद भी तुम जा करके शास्त्रीय विधि संपन्न करो। पहले हकदारी भी धर्म के अनुसार हुआ करती थी, बिना धर्म के हकदारी नहीं होती थी। आपको शायद मालूम हो कि ना हो, ये जो जिनका राज्याभिषेक हो जाता है उनको सूतक पातक नहीं लगता है। उनके घर में बच्चा होए तो 12 दिन के लिए वो राजकाज नहीं करेंगे तो बात नहीं, उनके घर में कोई मर जाए तो उनको सूतक पातक नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता। तो ये बड़ी अद्भुत बात है, कैसे आप अक्कल लगा के धर्म को कैसे समझेंगे। अगर भाई सूतक लगे तो सबको लगे, पातक लगे तो सबको लगे, उनको क्यों नहीं लगता। तो असल में ये कोई क्रिया ऐसी नहीं है जो किसी के साथ लग जाए। शास्त्र में इसका लगना वर्णित है, इसलिए लगती है। और जिसको लगना वर्णित है, अध्यारोप है ना, अध्यारोप बिल्कुल शास्त्रीय ही होता है। यह अध्यास हो तो अज्ञानकृत हो, अज्ञानकृत अध्यास होता है, शास्त्रीय अध्यारोप होता है। ये सूतक पातक सब के सब शास्त्र के द्वारा आरोपित हैं। इस जैसे आप देखो, आप कभी गौरी गणेश की पूजा करते हो कि नहीं? तो सुपारी में गणेश जी और गोबर की एक उसमें टिकिया में गौरी,
तो वो गोबर गौरी है क्या, वो सुपारी गणेश है क्या? उसको शास्त्र की विधि से गौरी गणेश मान करके पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं, विसर्जन कर देते हैं और उसके बाद पंडित जी सुपारी तो ले जाते हैं और गोबर फेंक देते हैं। तो यदि आपको सनातन धर्म को समझना है तो जैसे सुपारी में और गोबर में गौरी गणेश समझा जाता है, कर्मों में भी ठीक उसी तरह से किसके लिए कौन अच्छा, किसके लिए कौन बुरा, शास्त्रीय अध्यारोप से होता है। क्योंकि तत्व की दृष्टि से सब तत्व एक हैं और कर्म की दृष्टि से सब कर्म चेष्टा मात्र हैं, हाथ पांव का हिलना ही मात्र है उसमें। और परिणाम को देख करके कर्म के धर्मत्व का निश्चय नहीं होता, कर्म के धर्मत्व को देखकर परिणाम का निश्चय होता है। क्योंकि परिणाम पहले नहीं होता, पहले धर्म होता है। तो ईश्वर की कृपा से धर्म और अधर्म का जो निश्चय है उसकी बुद्धि सबको नहीं होती है। तो नारायण विभीषण को लंका राज्य देना चाहिए। अब इनको सूतक पातक नहीं लगेगा। जब मंत्र के द्वारा अभिषेक विप्रइष्ट मंत्रवत विधि पूर्वकम, ब्राह्मणों को बुलाओ, मंत्र का उच्चारण होए, विधि पूर्वक राजा होए। कानूनी ढंग से राजा होना दूसरी चीज है और शास्त्रीय दृष्टि से धर्म की रीति से राजा होना दूसरी चीज है। हकदारी बिना धर्म के सिर्फ कानून से आती नहीं। कानून अगर गलत ले जाता हो कहीं और वो धर्म के विपरीत हो तो सच्ची हकदारी उसमें नहीं आती। कानून केवल लोक की मर्यादा को देखता है और धर्म लोक परलोक दोनों की मर्यादा को देखता है। कानून केवल इस जन्म को देखता है और धर्म इस जन्म और दूसरा जन्म दोनों को देखता है। इसलिए धर्म से जो हकदारी आती है वो बिल्कुल ठीक विधि पूर्वक। तो लक्ष्मण जी बांदरों के साथ गए और वहां सुवर्ण कलश में समुद्र के जल आए और उनका बड़ा अभिषेक हुआ श्री विभीषण जी का। और फिर सब पुरवासी जो है नाना प्रकार के उपायन भेंट लेकर के आए और विभीषण और लक्ष्मण, ये विभीषण और लक्ष्मण सब इन दोनों को लोगों ने तरह तरह की भेंट की सामग्री दी। और ये सब इस सब के बाद रामचंद्र के पास आए। दंड प्रणाम मकरोद रामस्याक्लिष्ट कर्मणा, अक्लिष्ट कर्मा राम। जिसके काम में मोहब्बत का तो पक्षपात होता है, भाई भतीजा, और दुश्मनी के कारण क्रूरता हिंसा होती है और अपने देह के प्रति मोह होता है और अपने आप में घमंड होता है और जगत का जो मूल तत्व है उसकी समझ नहीं होती। ये 5 दोष जिसमें होते हैं वो कभी कर्म ठीक कर ही नहीं सकता। जगत के मूल तत्व की नासमझी, अपनी परिच्छिन्न वस्तुओं का अहंकार, किसी से मोहब्बत में फंसना, किसी से दुश्मनी होना और देह का मोह होना, ये 5 बात जिसके भीतर आ जाती है उसके कर्म सच्चे नहीं होते हैं, क्लेशदायी कर्म हो जाते हैं। राम के कर्म में यही 5 बात नहीं है। रामो विभीषणम दृष्ट्वा प्राप्त राज्यम मुदान्वितः। अब राज्याभिषेक हो गया, लक्ष्मण ने राज्याभिषेक कर दिया। राम नहीं कर सकते हो। यदि राम राज्याभिषेक करेंगे तो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट नहीं होंगे, वो तो विभीषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब तो बड़ा आनंद हुआ राम को और उन्होंने कहा अब कृतकृत्य हो गया। लोग कहते हैं ना कि श्री रामचंद्र भगवान को इस बात की बड़ी चिंता थी, सीता मिले कि न मिले इसकी चिंता नहीं थी। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो इस बात की चिंता नहीं थी कि लक्ष्मण जी उठेंगे कि नहीं उठेंगे। उनको चिंता इस बात की थी
कि विभीषण को हमने राज्य देने का वादा कर दिया है, हमारी ये प्रतिज्ञा कहीं अधूरी न रह जाए। तो न उन्हें सुनते हैं। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जब रावण मर गया, सीता जी मिल गई, तो राम जी को गीध की याद आई कि आज हमारे गीध राजा होते और हमारे देखते कि रावण मारा गया और सीता जी मिल गई, तो उनको कितनी प्रसन्नता होती। कृतकृत्यमिवात्मानम् अमन्यत सहानुजहा। विभीषण के लिए प्रतिज्ञा की पूर्ति और गृध्र का स्मरण ये रामचंद्र के स्वभाव का सूचक है। अब राम ने सुग्रीव का आलिंगन किया। सुग्रीव का आलिंगन करके बोले कि वीर, तुम्हारी सहायता से हमने महान रावण को जीत लिया है, तो मैंने विभीषण का अभिषेक भी कर दिया है, इसमें तुम्हारी सहायता से ही ये सब काम हुआ है। इसके बाद बगल में खड़े थे हनुमान जी। बड़े विनय से महाराज सिर झुका के, हनुमान जी का स्वरूप ही विनय है। नय विनय प्रणय कई भेद होते हैं ना, तो विनय की मूर्ति है श्री हनुमान जी। बोले कि देखो हनुमान, विभीषण से अनुमति लेकर अब तुम लंका में जाओ। लो, एक ये बात और, विभीषण से अनुमति लेकर जाओ, क्योंकि अब लंका के राजा विभीषण हैं। वो आज्ञा दें तो जाओ, रोक दें तो न जाओ। और जा करके जानकी को सब समाचार सुना दो कि रावण का कैसे वध हुआ। अब जानकी जी क्या कहती हैं वो आ करके मुझे सुनाओ। ये नहीं कि जानकी को लेके आना, ऐसे नहीं कहा, पहले जानकी का अभिप्राय क्या है वो जान करके आओ। अब जब इस तरह से हनुमान जी को आज्ञा दी तो वो विभीषण से अनुमति लेकर लंकापुरी में प्रविष्ट हुए। अब जहाँ जाए महाराज, निशाचर लोग उनकी पूजा करें, सत्कार करें, कहिए देखो महापुरुष हमारे पधारे हुए हैं। अब वो जानकी जी के पास गए, सिंसपा वृक्ष के नीचे देखा कि वहां लक्ष्मी जी, श्री जानकी जी अत्यंत कृश हो गई हैं और दीन भाव से बैठी हुई हैं, और उनके अंदर सब अनिंदित ही अनिंदित है। कोई भी निंदित वस्तु, क्रिया, वस्त्र, वेशभूषा, चेष्टा कुछ भी उनकी निंदित नहीं है। राक्षसियां चारों ओर से घेरे हुए हैं और सीता जी राम का ध्यान कर रही हैं। ध्यायन्तीं राममेवहि विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मजः। ये नहीं कि तन के नमस्कार करने की रिवाज पहले नहीं थी, हो नमस्कार भी करें और तन भी जाएं, है ना। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई भारतीय प्रथा, तो सहज है नहीं, जो ऐसे फंस जाते हैं। हे भगवान, अरे नमस्कार करना होता है तो झुक के करना होता है कि तन के करना होता है। उंगली दिखा देते हैं, ऐसे कर देते हैं। जो अरे नमस्कार करने का अर्थ तो होता है सिर झुकाना। माने अपने सामने वाले का उत्कर्ष और अपना अपकर्ष प्रकट करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका नाम नमस्कार होता है। ये देखो ऐसे हो, शास्त्र में ऐसे वर्णन है। सामने वाले का उत्कर्ष और अपना अपकर्ष, उसका बड़प्पन और अपना छोटापन जाहिर करने के लिए नमस्कार करने की क्रिया की जाती है। तो ये तो झुक के होती है। जा करके हनुमान जी झुक गए और फिर नमस्कार किया, नमन किया, और फिर हाथ जोड़कर झुककर सामने खड़े होकर बोले। श्री जानकी जी देखते पहचान गई कि ये तो वही हनुमान हैं। और हनुमान जी चुप। अब तो उनके मुख पर एक प्रसन्नता का भाव आ गया। सौम्य मुखी बभौ। जब देखा कि जानकी जी हमको देख करके प्रसन्न हुई हैं
तब उन्होंने उनसे बातचीत की। ये नहीं जब देख ही रहे कि चेहरा बिगड़ा हुआ है, आंख टेढ़ी हो गई है ना। ये जो मुंह पर विकार का आ जाना है बोलने में, और जब आवाज में कड़वाहट आ जाना है, ये नियंत्रण की कमी का सूचक है। एक बात आपको सुना दे, जो बोलने में अपनी जीभ को काबू में नहीं रख सकता, वो हाथ से काम करने में हाथ को कैसे काबू में रखेगा, पांव से चलने में पांव को कैसे काबू में रखेगा। हाँ, क्योंकि ये तो इंद्रियां उसके काबू में नहीं है। इसका उदाहरण है कि जीभ उसकी काबू में नहीं है। जो मौज आई सो बोल दिया महाराज, बन ही सबसे बड़ी बड़ी भारी चीज है। तो अब उन्होंने उपक्रम किया सब वर्णन करने का। देवी सुग्रीव विभीषण के साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम कुशल से हैं। उन्होंने रावण और उसके पुत्र, उसकी सेना, उसके मंत्री सबको नष्ट कर दिया, और तुम्हारे लिए उन्होंने कुशल भेजा है। अब विभीषण का राज्य हो चुका है। ये सुन करके श्री जानकी जी हर्ष गदगद हो गईं। किंते प्रियम करो मेर्य न पश्यामी जगत त्रये। हनुमान, मैं तुमको कैसे खुश करूं, तीनों लोक में ऐसी कोई संपदा नहीं है जिसको देखने देने से तुम देकर मैं तुमको खुश कर सकूं। तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए रत्न आभरण, ये जो प्रिय वचन तुमने सुनाया है, इसकी बराबरी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। श्री हनुमान जी ने कहा, चाहे कितने भी रत्न राशि दे दो, देवता का राज्य दे दो, सबसे बड़ी बात यह है माता कि आज हम रामचंद्र को विजयी रूप में देख रहे हैं और उनके शत्रु मर गए हैं और वो स्थिर हो गए हैं। इससे बढ़ के हमारी प्रसन्नता और क्या होगी। अब तो श्री जानकी जी ने कहा कि सर्वे सौम्या गुणा सौम्य त्वय्येव परिनिष्ठिताः रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रं माम आज्ञापयतु राघवः। और हे सौम्य, संसार में जितने अच्छे गुण हैं वो पहले से ही तुम्हारे अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भगवान तुमसे, श्री रामचंद्र तुमसे प्रेम करें। असल में गुण वही रहते हैं जहां भगवत भाव से मनुष्य के हृदय में स्थिरता है। संसार को देखकर, संसार के जीवों को देखकर जो श्रद्धा या भाव होता है वो तो आज रहेगा तो कल नहीं रहेगा, क्योंकि जिस गुण को देख करके तुमने श्रद्धा किया है वो कभी हमेशा थोड़ी रहेगा। एक को देखा कि बड़ा उदार है, उससे प्रेम हुआ, फिर देखा कि एक दिन तो 2 आने की कंजूसी कर गया है, तो सारी श्रद्धा ही नष्ट हो गई। जब देखा कि बड़ा मीठा बोलता है, खास करके हमने बड़े घरों में देखा है स्त्रियों को, वो वैसे तो बड़ी मीठी आवाज में बात करते हैं, लेकिन जब नौकर पर या बच्चों पर नाराज होती हैं तब उनके भीतर जो कड़वी आवाज भरी हुई है वो बिल्कुल साफ साफ निकल आती है। वो तो असली आवाज तो उनकी वही है, हाँ, जो बेहोशी में निकल आई, जो बेहोशी में निकल आई तो आवाज तो वही है। तो देखो भाई, ये जो गुण हैं वो भगवान के उद्देश्य से होते हैं कि सामने वाला भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, तो चाहे कैसे भी रूप में हो उससे तो मीठा ही बोलेंगे और उससे तो उदारता ही करेंगे। और किसी के मन में हो प्रसन्नता, नाराज होके कुछ बिगाड़ न सके और खुश होके कुछ दे न सके, ऐसे की तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो वो तो बिल्कुल जैसे पत्थर है, लोच है, काष्ठ है, वैसे ही है। तो महाराज, ये तो जैसे गोस्वामी जी महाराज ने गुणनिधि सुत होहु सदा करहीं रघुनायक छोहु, श्री जानकी जी ने खुश होकर के
हनुमान जी को वरदान दे दिया और बोले कि अब तुम जाओ, मैं राम को देखना चाहती हूँ, उनकी आज्ञा लेकर आओ। देखो, राम जी ने पहले बुलवाया नहीं, सीता का अभिप्राय जानने का प्रयास किया और सीता जी स्वयं गई नहीं। जब श्री रामचंद्र बुलावे तब जाएंगे। ये दोनों ओर से जो रीति बरती गई है, ये बहुत युक्त और उचित है। उनको नमस्कार करके श्री रामचंद्र के पास हनुमान जी गए और जानकी जी ने जो कहा उसका निवेदन किया। तो श्री राम जी को हनुमान जी ने सलाह भी दी। जन निमित्तो, मंत्री है ना, हनुमान जी श्री रामचंद्र के मंत्री हैं। यन निमित्तो यमारंभः कर्मणाम च फलोदयः ताम देवीं शोक संतप्ताम द्रष्टुमर्हसि मैथिलीं। भगवान, जिन सीता जी के लिए ये इतना बड़ा सब आरंभ हुआ, समुद्र बांधा गया, लंका जलाई गई, इतने राक्षस मारे गए, अब उन कर्मों का सबका फलोदय हुआ है। अब आप शोक संतप्ता जो देवी जानकी हैं उनको देखिए, उनसे मिलिए। ये नहीं कि उनको दिखाइए, उनको दर्शन दीजिए, ऐसे बोलते हैं। प्रयत्न तो सब आपने किया, समुद्र सेना आपने इकट्ठी की, समुद्र आपने बांधा, लंका पर विजय आपने की, किस लिए? जानकी जी के लिए ना। तो अब आप उनका दर्शन कीजिए। हनुमान जी ने ये सलाह दी। जब हनुमान जी ने ऐसे कहा तो रामचंद्र तो बड़े ज्ञानी महाराज, उनके मन में आया कि अब माया सीता जो ये बनाई गई है छाया वाली, इनको तो छोड़ देना चाहिए और जो अग्नि में असली सीता बैठाई गई थी उनको निकाल लेना चाहिए। तो मन से ऐसा सोच करके विभीषण से बोले कि तुम जाओ, जल्दी से जानकी जी को हमारे पास ले आओ, स्नान करा के लाना और निर्मल वस्त्र धारण करा के लाना, सर्वाभरण से आभूषित करके लाना। विभीषण जी जो हैं वो गए महाराज। राक्षसी भी सुबद्धा भी, राक्षसी भी सुवृद्धा भी स्नापयित्वा तु मैथिलीं। वृद्ध जो स्त्रियां थीं उनके द्वारा श्री जानकी जी को स्नान करवाया और सर्व आभरण धारण करवाए, वस्त्र धारण करवाया और शिविका में, पालकी में बैठा करके, बहुत से छड़ीदार जो हैं वो कपड़ा पहने हुए, उनके सिर पर पगड़ी और शरीर में कंचुक, और वो चारों तरफ से घेर के चलने लगे। अब बंदर लोग आए देखने के लिए तो उनको रोक दिया महाराज, हाथ में उनके छड़ी, कोलाहल हो गया। बंदर लोग बड़ा हल्ला करने लगे, किलकिला शब्द करने लगे, राम जी के आसपास पहुंच गए। तो रामचंद्र भगवान ने कहा, विभीषण ये तुम क्या कर रहे हो? बानरों को रोको मत। जैसे लोग अपनी माता का दर्शन करते हैं वैसे ये सब बंदर सीता का दर्शन करें। पादचारेण सायातु जानकी मम सन्निधिं। जानकी जी पांव से पैदल चलकर मेरे पास आवे। अब तो राम की बात जहाँ सीता जी के पास पहुंची, वो झट पालकी से उतर गईं और पांव से चल करके धीरे धीरे राम जी के पास आई। अब राम ने देखा ये तो वही बनावटी सीता हैं जो रावण को ठगने के लिए बनाई गई थी, माया सीता। तो ऐसी बात कही उन्होंने कि सीता जी चिढ़ गई, अमृष्यमाणा, उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम तुरंत आग जलाओ और राम के विश्वास के लिए और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। असल में सदाचारी मनुष्य का ये काम नहीं है कि वो छाती ठोक के कह दे कि हम अच्छे हैं तो दुनिया हमको बुरी समझे तो समझे, उससे हमारा क्या बिगड़ता है। आस पड़ोस के लोगों को उसके चरित्र से ये विश्वास भी होना चाहिए कि वो अच्छा है। केवल मोक्ष पुरुषार्थ में दूसरों के विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, नहीं तो धर्म में, अर्थ में, काम में, तीन पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए इतना ही काफी नहीं है कि हम अच्छे हों। ये काफी है कि हमारे पास पड़ोस के लोग भी, हमारे साथी भी हमको अच्छा समझें। तो सीता जी
क्या करें? बोले विश्वासार्थम में रामस्य, राम को विश्वास दिलाना है, और लोका राम प्रत्यय आए तो लोगों को भी विश्वास दिलाना है। तो रामचंद्र का अभिप्राय समझ करके लक्ष्मण ने तुरंत वहां एक लकड़ी की चिता बनाई और उसमें अग्नि प्रज्वलित कर दी और राम जी के पास जा करके खड़े हो गए। सीता ने रामचंद्र की परिक्रमा की बड़े प्रेम से, कोई उलाहना नहीं, और सबके सामने देवता, राक्षस, स्त्री, पुरुष सब देख रहे थे। सीता जी ने देवताओं को प्रणाम किया, ब्राह्मणों को प्रणाम किया। यदि ये अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण न हो तो किसी को धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और उन्होंने ये बात कही, यथा में हृदयम नित्यम नापसर्पति राघवात् तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। क्योंकि मेरा हृदय कभी भी एक क्षण के लिए भी रामचंद्र को छोड़कर कभी दूसरे के पास नहीं गया है। दूसरे के पास जाने की तो बात ही क्या, रामचंद्र को छोड़कर जरा सरका भी नहीं है। सारी दुनिया अपसर्पति का अर्थ है थोड़ा सा भी सरक जाना, जैसे सांप थोड़ा सा सरक जाए, ऐसा भी नहीं सरका है। तो ये लोक साक्षी जो पावक है, अग्नि है, ये हमारी रक्षा करे। ऐसा कह करके सीता ने चिता की भी परिक्रमा की, अग्नि की भी परिक्रमा की, और उस प्रदीप्त अग्नि में वो निर्भय हृदय से प्रवेश कर गईं। अब तो जो देखा संसार के प्राणियों ने कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया, बड़े व्याकुल हो गए, परस्पर कहने लगे कि देखो ये राम तो जानते हैं कि सीता जी कितनी निष्कपट हैं, कितनी पवित्र हैं, फिर इन्होंने सीता में प्रवेश करने के लिए अनुमति क्यों दी, सीता का परित्याग क्यों किया। ततः शक्र सहस्राक्षो जमश्च वरुणस्तथा कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो मुनिभिः पितरो ऋषयः साध्या गंधर्वाप्सरसोरगा एते चान्ये विमानाग्रैः आजग्मुर्जत्र राघवा। उसी समय इंद्र, जमराज, वरुण, कुबेर, शंकर जी, ब्रह्मा और दूसरे सिद्ध चारण, पितर, ऋषि, साध्य, गंधर्व, अप्सरा, महानाग, ये सब के सब विमानों पर चढ़ करके भगवान श्री रामचंद्र के पास आए और परमात्मा राम से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे रामचंद्र, कर्ता त्वं सर्वलोकानां साक्षी विज्ञान विग्रह वसूनाम अष्टमोऽसित्वं रुद्राणां शंकरो भवान। आदिकर्तासि लोकानां ब्रह्मा त्वं चतुराननः अश्विनौ घ्राणभूतौ ते चक्षुषी चंद्रभास्करौ। वो बोले आकर के रामचंद्र की स्तुति करने लगे हाथ जोड़कर, तुम ही सब लोगों को बनाने वाले हो, तुम सबके साक्षी हो, तुम्हारी ये मूर्ति विज्ञानमयी है। वसुओं में तुम आठवें वसु हो और रुद्रों में तुम स्वयं महादेव हो। लोगों के आदिकर्ता ब्रह्मा तुम ही हो, अश्विनी कुमार तुम्हारी नासिका में है, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारी आंखों में है। इस लोक के आदि और अंत तुम ही हो। जो आदि में होता है, जो अंत में होता है, वही बीच में होता है। जैसे घड़े के आदि में माटी है और घड़े के अंत में माटी है, तो घड़ा भी माटी ही है। इसी प्रकार सृष्टि के आदि में परमेश्वर और अंत में परमेश्वर, तो ये सृष्टि भी परमेश्वर का स्वरूप है। आप ही एक हैं, सदा प्रकाशमान हैं, सदा शुद्ध, सदा बुद्ध, सदा मुक्त, सदा निर्गुण, सदा निर्द्वय हैं। आप जो माया से ढके हुए हैं उनको मानुष विग्रह मालूम पड़ते हैं। जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करते हैं उनके हृदय में चेतन रूप से आप प्रकाशित होते हैं। तो रावण ने हम लोगों का स्थान छीन लिया था, हमारा तेज छीन लिया था, तो तुमने उस दुष्ट को मार दिया और फिर हम लोगों को अपना पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने
विशेष स्तुति उनकी प्रारंभ की। और अग्नि ने बाद में ला करके श्री जानकी जी को अर्पित किया। वंदे देवम विष्णुमते संस्थिति हेतुम त्वामध्यात्म ज्ञानी निरंतर हृदय भाव्यम हेया हे यद्वंद्व विहीनम परमेकम सत्ता मात्रम सर्वहृदयस्थम ऋषि रूपम। ये शंकराचार्य का एक स्तोत्र है, हरिमीडे। वो हरिमीडे स्तोत्र बोलते हैं उसको। बिल्कुल उसी ढंग का है। वंदे विष्णु वंदे देवम विष्णुमते संस्थिति हेतुम। आप स्वयं प्रकाश है महाराज। जैसे आंख में रोशनी है कि नहीं, इसको देवता बोलते हैं। वो संस्कृत भाषा में आंख का नाम देवता है, क्योंकि इसी की रोशनी में चंद्रमा सूरज भी दिखाई पड़ते हैं, तो ये देव है। चंद्रमा और सूर्य प्रकाश के मंडल होंगे, परंतु देवता तो चेतन के सानिध्य से हमारी आंख है, हमारी इंद्रियां हैं। इनमें भी विष्णु देव आप। विष्णु माने व्यापक देव। और दुनिया में जो चीज है मालूम पड़ती है, वो आपके है से ही मालूम पड़ती है दूसरी चीज है और होना दूसरी चीज है। होना तो वो है जो एक रूप से दूसरे रूप को प्राप्त होता है, वो तो होना है। और है उसको कहते हैं जो अपने स्वरूप में ही रहता है। इसी से सत और भू में भी फर्क होता है। अध्यात्म ज्ञानी लोग अपने हृदय में आपकी भावना करते हैं। त्याज्य और ग्राह्य का कोई द्वंद्व आप में नहीं है। आप सत्ता मात्र सबके हृदय में स्थित दृषि मात्र हैं। प्राणापानौ निश्चय बुद्धिया हृदय बद्ध्वा हृदय रुद्ध्वा चित्वा सर्वं संशय बंधम विषयोगान पश्यन्ति समजंगत मोहाजतयस्तम वंदे रामम रत्न किरीटम रविभागम। बड़ी निश्चित दृढ़ बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को रोक करके और सारे संशय बंध को और विषय को काट करके मोह रहित योगी लोग, सन्यासी लोग अपने हृदय में जिसका दर्शन करते हैं, वही परमात्मा सिर पर रत्न किरीट धारण करके सूर्य के समान चमाचम चमकता हुआ साक्षात राम है। मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम मानातीतम मोह विनाशम मुनिबंद्यम योगिध्येयम योग विधानम परिपूर्णम वंदे रामम रंजित लोकम रमणीयम। इसको गा के नाचते हैं। मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम मानातीतम मोह विनाशम मुनिबंद्यम। माया से अतीत हैं, जगत के आदि हैं, प्रमाणों से परे हैं। प्रमाणों से परे का यह अर्थ नहीं होता कि सामने तो हैं लेकिन उनके होने में कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा जो लोग समझते हैं उनको प्रमाणातीत का अर्थ ज्ञात नहीं है। जो आंख के सामने है और दिखाई नहीं पड़ता, ये प्रमाणातीत का अर्थ नहीं है। जो आंख के पीछे रहकर आंख के द्वारा झांक रहा है वो प्रमाणातीत है। प्रमाणातीत आंख के पीछे बैठा हुआ है, आंख के सामने बैठकर आंख से नहीं दिखता, ये उसका अर्थ नहीं होता है। ये आत्मदेव है। मानातीतम मोह विनाशम मुनिमंद्यम। ये मान से अतीत है, प्रमाण से, मोह के विनाशक हैं, मुनियों के वंदनीय हैं, जोगियों के ध्येय हैं, योग के विधान हैं, परिपूर्ण है, संपूर्ण लोकों की रंजना करने वाले हैं। ऐसे रमणीय राम की हम वंदना कर रहे हैं। भावा भाव प्रत्यय नंभव मुख्य योगासक्तैरर्चित पादाम्बुज जुग्मम् नित्यं शुद्धं बुद्धमनन्तं प्रणवाख्यं वंदे रामं वीरमशेषासुरदावम्। जिनके बारे में हैं या नहीं है, ये दोनों वृत्ति नहीं बन सकते। है ये वृत्ति भी और नहीं है ये वृत्ति भी। घड़ा है, घड़ा नहीं है। ये दोनों वृत्ति बाह्य वस्तु के लिए बनती है। जो घड़े को देख रहा है आंख के द्वारा, वो है कि नहीं, ये उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता है।
बड़े बड़े जोगी शंकर आदि ध्यान करते हैं। जो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत है, ओंकार रूप है, उस अशेषासुर धाम राम की हम वंदना करते हैं। त्वं में नाथो नाथित कार्याखिलकारी, मानाति तो माधव रूपो खिलधारी, भक्त्या गम्यो भावित रूपो भवारी, योगाभ्यासैर भावित चेतः सहचारी। इस तरह ब्रह्मा जी महाराज ने बड़े विस्तार से भगवान की स्तुति की, बड़ी बढ़िया। और इसमें तो महाराज श्री रामचंद्र को वृंदावन वासी के रूप में भी स्तुति की हुई। माने राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। वृंदारण्ये वंदित वृंदारक वृंदम, वंदे रामम भवमुख वंद्यम सुख कंदम। वृंदावन में जब ये लीला करते हैं तो बड़े बड़े देवता लोग आकर के इनकी वंदना करते हैं। फिर बोले वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम, मथुरा के स्वामी हैं। माने राम और कृष्ण कोई जुदा जुदा नहीं है। धनुष बाण और बांसुरी अलग अलग हैं हो, और थोड़े नाटे और थोड़े लंबे में फर्क अलग है, थोड़ा सांवरापन कम है, थोड़ा ज्यादा है, कि ये अलग है, लेकिन है दोनों तत्व, मसाला बिल्कुल, उपादान बिल्कुल एक ही है। तो ये ब्रह्मा जी ने स्तुति की। स्तुति सुन करके, ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके अग्नि देवता जो हैं वो अपनी गोद में जानकी जी को लेकर चमाचम चमक रही हैं। जानकी जी, उनकी द्युति विमल और अरुण है और लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं, रक्तांबराम दिव्य विभूषणान्विताम, अनुराग के रंग में रंगी हुई साड़ी पहने, दिव्य भूषण धारण किए हुए जानकी जी अग्नि देवता के गोद में हैं और लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। प्रोवाच साक्षी जगताम रघुत्तमम, जगत के साक्षी अग्नि देव ने रघुनंदन श्री राम से कहा, गृहाण देवी रघुनाथ जानकी पुरा त्वया मय्यवरोपिता मने। तुमने पहले वन में जो जानकी मुझे समर्पित की थी, अब तुम उनको ग्रहण करो, मैं तुम्हें देता हूँ। विधाय माया जनकात्मजाम हरे, दशानन प्राण बिना